हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सो दिस इज़ फॉर माय क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स। ओके, तो चलो आज हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहती थी बेसिकली, बट मैं कर नहीं रही थी क्योंकि ये टॉपिक बोरिंग है। वैसे इंटरेस्टिंग भी है कुछ लोगों के लिए, वैसे ये इंटरेस्टिंग भी है इन अ वे, बट चलो कोई ना, डिस्कस करते हैं। तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वट देखो। मैंने कमेंट पढ़ा था कि लव मैरिजेस भी बुरी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं खुद लव मैरिज के सपोर्ट में हूँ, एंड अरेंज मैरिजेस आर ऑल्सो दी बेस्ट। अरेंज मैरिजेस भी बहुत बेस्ट हैं एंड लव मैरिजेस भी बहुत बेस्ट हैं। लव मैरिजेस अपनी जगह पे बेस्ट है एंड वो अपनी जगह पे बेस्ट हैं। हमेशा सिचुएशन देखी जाती है कि क्या सिचुएशन है एंड क्यों शादी हो रही है। शादी करना इज़ नॉट अ जोक, कोई मजाक नहीं है। इट्स लाइक टू पार्टनर मीट्स, ठीक है। जब उनकी उनकी आपस में क्यूटनेस, बॉन्डिंग, लव सब कुछ बढ़ रहा है और दे आर डीपली अटैच्ड विद ईच अदर, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन मैरिजेस, ठीक है। ऑल्सो इन लव एंड ऑल्सो इन अरेंज, ठीक है। बस एक वो नाम दे दिया गया है कि ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है। होता ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ें सेम ही होती हैं। बस इट ऑल डिपेंड्स, लाइक सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो अगर हम लव मैरिजेस की बात करें, देखो वो लव मैरिज पता क्या है, एक लोगों ने ये टैग दे दिया है कि अगर लव मैरिज कर ली तो डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा। ये सुना होगा ना आप लोगों ने, कमेंट में बताना। मैंने भी सुना है, ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है, मैं स्टार्टिंग से सुनती आई हूँ कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आपका डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आपका डाइवोर्स जल्दी नहीं, आपका डाइवोर्स 101% होगा अगर आप लव मैरिज कर रहे हो। तो देखो, जो ये बात बोली जाती है, पहले मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती थी क्योंकि ये मैं खुद से रिलेट करती थी उस टाइम। क्योंकि मेरा मन ऐसा है कि चाहे मैं लव करूँ, दिस इज माई मन, माई माइंड, माई हार्ट, कि चाहे मैं लव मैरिज करूँ या मैं अरेंज मैरिज करूँ, दिस इज मी, कि नहीं, आई एम नेवर गोना लीव माई पार्टनर, कि मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूंगी एट एनी कॉस्ट, वट एवर द सिचुएशन इज। दिस वॉज माई थिंकिंग, कि ये मेरी थिंकिंग है। बट अब हर कोई तो मेरे जैसा नहीं होता ना, सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, सबका सब कुछ अलग अलग होता है, सबका घर बार अलग होता है। कोई झोपड़ी में रह रहा है तो कोई कोठी बंगले में रह रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है तो कोई बाइक से चल रहा है, तो कोई स्कूटी से चल रहा है, तो कोई बस से चल रहा है, कोई ट्रेन से चल रहा है, तो कोई गाड़ी से चल रहा है, ठीक है। किसी के पास स्कॉर्पियो तो किसी के पास फॉर्चुनर है। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि लव मैरिजेस फेल्स क्यों होती हैं। देखो, लव मैरिजेस फेल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो सिचुएशन कौन कौन सी आती है कि एक होता है, मतलब पहली सिचुएशन होती है कि आपने सिर्फ रंग रूप देख के, मतलब कि एक हो गया कि एक लाइक एक्सटर्नल अट्रैक्शन है कि लड़की ने लड़के को देख लिया कि यार सुंदर है, लड़के ने लड़की को देख लिया कि यार सुंदर है, दोनों को अट्रैक्शन हो गया है। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं क्योंकि दे आर गोइंग विद ब्यूटी। उनको एक दूसरे का जो बाहरी रूप है वो इतना पसंद आ गया है एक दूसरे का कि वो सेपरेट नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि हम शादी करें और इस सुंदरता को देख देख के ही जिए, मतलब। तो फिर वो शादी कर लेते हैं एंड यू नो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिफोर मैरिज। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। शादी से पहले एक बड़ा डिफरेंस होता है और जब शादी हो जाती है तो उस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये सच में आता है भाई, जेन्युइनली आता है। व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, तो शादी से पहले चीज़ें सारी अलग होती हैं और शादी के बाद सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। शादी से पहले चीज़ें अलग कैसे होती हैं? शादी से पहले जो लव कपल्स होते हैं उनका क्या होता है, बस बातचीत कर ली फ़ोन पे या मीटअप्स कर लिए, ठीक है। तो
कभी कभी हाय हेलो, कभी मीटअप हो गया, ठीक है 1-2 मिनट के लिए बातचीत कर ली, वो सबकी लव रिलेशनशिप सबकी वो डिपेंड करती है कि वो आपस में कैसे कर रहे हैं। घूमने फिरने चले गए, मूवी देखने चले गए, वट एवर, वो उनके ऊपर है वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही लाइक शादी होती है, अब शादी से पहले क्या था, सिर्फ कभी कभी बात करना और हाय हेलो करना, कभी मिल लिए तो एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया, मतलब उनका जो भी मन है, चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी, वो उनका पर्सनल है। मूवी देखने चले गए, पार्क चले गए, घूमने चले गए, ट्रैवल, मतलब वो मिनिमल है कि हाँ बस कुछ टाइम के लिए तुम एक साथ आए, फिर तुम वो अपने घर अपना काम कर रही है, वो अपने घर है वो अपना काम कर रहे हैं। बट क्या होता है अब बिफोर मैरिज, एक तो ये चीज़ होगी कि तुम एक मिनिमल टाइम के लिए साथ में हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम सिर्फ दोनों ही हो, ठीक है। तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आने वाला नहीं है। अब चाहे वो कोई भी हो, लाइक मदर फादर एनीथिंग, वो कोई भी हो, कोई नहीं आ रहा है तुम दोनों के बीच में, तो चीज़ें काफ़ी न्यूट्रल चलेंगी। वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी कि यार दैट आई लाइक माई पार्टनर एंड आई लव माई पार्टनर एंड आई कांट लिव विदाउट माई पार्टनर। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ें रहेंगी कि दैट आई लव माई पार्टनर एंड आई लाइक माई पार्टनर एंड आई कांट लिव विदाउट माई पार्टनर एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट माई पार्टनर। तो यही 3-4 चीज़ें रहती हैं बिफोर मैरिज, लव मैरिज। अब जैसे ही शादी होती है, फिर मदर आ जाती है, फादर आ जाते हैं, रिश्तेदार भी घुस जाते हैं, और फैमिली में जो जो मेंबर है, अगर ननंद है तो ननंद होगी, चच्चे ताऊ, मतलब लाइक ब्रदर सिस्टर वट एवर, मतलब वो सारा एक घुस जाते हैं सब बीच में सब। अब मैं यहाँ पे हर केस की बात नहीं बोल रही हूँ, बट मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, अगेन कम टू द पॉइंट, कि जो कहते हैं ना कि लव मैरिज में तो जाते ही डिवोर्स हो जाता है, ये चलती नहीं है, ये मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आने लगती हैं, फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बातें बढ़ती हैं, बातें बनती हैं। अब वहाँ पे मैटर क्या करता है, वहाँ पे पार्टनर का मैटर करता है कि अब उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बीच में मदर आ रही है, फादर आ रही है, उनकी बातें आ रही हैं, उनकी मदर की बातें आ रही है, उनकी ब्रदर की बातें आ रही है, उनके सिस्टर की बातें आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। बट द मेन थिंग इज़ कि अब वहाँ पे पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपस में। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड दे लाइक दे कम टुगेदर, वो आए थे साथ में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, बट अब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाएंगे। वो तो एक सुंदरता को लेके साथ में आए थे ना कि यार सुंदर है, ये मैं भी सुंदर हूँ, ये भी सुंदर है, तो शादी कर लेते हैं। उन्होंने ये सब नहीं देखा कि दैट हम इस चीज़ को फ्यूचर में कैसे कवर अप करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हमारी मैच्योरिटी कितनी है, हमारी वाइब्स हैं या नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है यार एक रिलेशनशिप में, एंड कि तुम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक बंदे को कितना सपोर्ट कर रहे हो, हर एक चीज़ होती है रिलेशनशिप में। अगर तुम सिर्फ सुंदरता को देख के शादी कर ली है, तो फिर वो चीज़ दैट इट विल बी एंडेड विद ब्रेकअप या डिवोर्स, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग आए, तुम एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने मदर फादर की साइड हो गए, वो अपनी साइड हो गई है, तो चीज़ें बढ़ती 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 खराब हो जाएंगी। सो कभी भी, अब ये तो थी सुंदरता से रिलेटेड, अब कुछ लोग लालच में शादी कर लेते हैं, लाइक लव मैरिजेस की, ये तो रिच है, एंड मतलब जरूरी नहीं है, कई बार दोनों साइडेड भी लालच होता है, कई बार वन साइडेड लालच होता है। तो मतलब ये होता है कि जब अब क्या किसी लड़के को लालच है कि यार ये लड़की कमा रही है बहुत सारा, मतलब कई बार होता है कि लड़का शादी नहीं कर रहा है लड़की से जब तक वो कमा नहीं रही है, ठीक है। उनका मतलब लव रिलेशन है 5-6 साल का, 8-9 साल का, तो लड़का शादी नहीं कर रहा है लड़की से बिल्कुल भी। क्यों नहीं कर रहा है, बस वो बोल रहा है कि हाँ मैं आगे जाके कर लूँगा, आगे जाके कर लूँगा। जब सडनली कुछ ऐसा होता है कि लड़की कमाने लग जाती है, तो लड़का एकदम से बोलता है कि हाँ यार मैं तेरे से शादी कर लेता हूँ, फटाफट भाग के शादी कर लेते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं, फेरे ले लेते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते हैं। तो जब उस स्टेज पे, अब उस टाइम लड़की क्या सोचती है कि ये मेरा 8-9 साल से प्यार था और अब ये मेरे से शादी करना चाह रहा है, तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा प्यार मेरा हो रहा है। तो उस टाइम वो भावनाओं में बह जाती है और वो उससे शादी कर लेती है, ठीक है।
और लड़की की अगर उम्र हो कम से कम यही 18-19 साल 20 साल इतनी होती है, प्यार प्यार का जो फ्लो होता है इसी उम्र से लेके 18 से 25 तक की उम्र का ही होता है कि हाँ अभी कर ली, ठीक है, तो वो कर लेती हैं। अब उसके अंदर बचपना है, मेरे ख्याल से जितना मैंने जाना है कि मैच्योरिटी आफ्टर 25 ही आती है धीरे धीरे, ठीक है, उससे पहले लड़की के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती। अब लड़की ने तो ये सोच के शादी कर ली कि यार मेरे से प्यार करता है, मेरा प्यार है, हमारा 8-9 साल का रिलेशनशिप है, बट लड़के के अंदर तो ये था ना कि लड़की कमाने लगी है, ऊपर से सुंदर भी है और मैं इससे प्यार भी करता हूँ, तो मैं इसको हाथ से क्यों जाने दूँ। तो मतलब वो रिश्ता पहले तो प्यार प्यार में था वो रिश्ता, लेकिन अब उस रिश्ते की बुनियाद जब वो शादी कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हो रही है, वो बुनियाद एक लालच से शुरू हो रही है, एक सेल्फिशनेस से शुरू हो रही है कि लड़की कमा रही है। भाई तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि लड़का कमा नहीं रहा है, लड़का वेला है, तुम उस लड़के से शादी कर रही हो। एंड देखो वो प्यार तब माना जाता अगर लड़की 18 साल की हो चुकी है और लड़की नहीं कमा रही है और लड़के ने तब शादी कर ली है, तब कोई लालच नहीं है, तब उनका प्यार लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले स्ट्रगल साथ में किया, वो आगे भी स्ट्रगल साथ में करेंगे। लेकिन लड़का बिल्कुल कमा नहीं रहा है, विला बैठा है, और लड़की जैसे ही कमाने लगी है उसका प्यार एकदम से जागृत हो गया है कि मुझे तुझसे शादी करनी है, और वो शादी कर लेता है। और फिर दे एंडेड अप विद लाइक कई बार होता है कि कई बार अब बच्ची है, इतनी समझ नहीं होती, तो शादी होगी, प्यार हो गया, बच्चे हो गए, बट वो है ना कि एक लव लाइफ जो शादी से पहले होती है वो कुछ और होती है। शादी से पहले सिर्फ इतना होता है घूमना फिरना, बातचीत करना, एंजॉय करना, चिल करना, बट शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसकी माँ की सेवा करना, अपने ससुर की घर बार संभालना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, सारी चीज़ें करना, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हाउस वाइफ की आफ्टर मैरिज, एक लेडीज़ की, एक वुमेन की, एक बहू की, बहुत उसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो घर के बड़े बेटे की बहू बन रही है, या अगर जिस भी घर की बड़े की बन रही है, छोटे की बन रही है, बट उसका एक खुद का घर बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फैमिली की। अगर वो चलो ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं संभाल रही है, लाइक मदर फादर घर, बट उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका खुद का घर होता है कि हाँ मैं एक वाइफ हूँ, मेरी फैमिली है, या मेरा हस्बैंड है, एटलीस्ट अपने हस्बैंड का तो करेगी, खाना पीना, कपड़े, झाड़ू पोछा, वटेवर। तो शादी से पहले वो चीज़ें कुछ और थी, शादी के बाद कुछ और हैं। तो वो चीज़ें वो लाइक होता है ना कि लाइक गेट टुगेदर, वो साथ में नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें खराब होती हैं। और फिर तो वो वहाँ पे भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि क्या था क्या नहीं था, बस वो फिर उस चीज़ पे ध्यान देना, वो प्यार व्यार भूल जाते हैं। फिर ये होता है कि यार मुझे घुटन हो रही है, मेरा इसकी फैमिली से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से इसकी मदर हैंडल नहीं हो रही है, मेरे से इसकी बहन हैंडल नहीं हो रही है, या मेरे से जो घर की सिचुएशंस है वो हैंडल नहीं हो रही है, या ये बंदा मेरे से पैसे पे पैसे लिए जा रहा है, ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। मतलब वो एक चीज़ अपने आप माइंड में क्रिएट होने लग जाती है टाइम के साथ। फिर तुम आ जाते हो डाइवोर्स पे। सो क्या फ़ायदा उस लव मैरिज का। तो जो ये कहते हैं ना कि लव मैरिजेस में तो जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं, और लव मैरिजेस जल्दी फेल्स हो जाती हैं, या बिल्कुल चलती नहीं है, वो इन्हीं कारणों की वजह से चलती है कि वो विद लाइक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, या तो वो मतलब एक होता है ना कि किसी भी लालच में, वो लालच कुछ भी हो, खूबसूरती का हो, पैसे का हो, धन दौलत का हो, या अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन को हम कभी भी प्यार का नाम नहीं दे सकते। अट्रैक्शन होता है एंड प्यार होता है। अट्रैक्शन इज समथिंग कि अभी अट्रैक्शन हो रहा है कुछ टाइम के लिए, मे बी आगे चल के वो चीज़ खत्म हो जाए, बट जो लव होता है विच इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव में क्या होता है कि वो चीज़ खत्म नहीं होती है भाई, वो मरते दम तक कभी भी खत्म नहीं होती है, वो एंड तक वो सेम ही रहती है। यू नो, इफ यू आर जेन्युइनली इन लव विद समवन एंड यू आर केयरिंग समवन, तो वो चीज़ लाइफ टाइम तक रहती है भाई। जो दिल से होता है ना वो लाइफ टाइम तक रहता है, एंड जो लालच वाली चीज़ होती है ना वो खत्म हो जाती है। और अगर वो बाई चांस वो साथ है भी ना, तो वो उस बॉन्डिंग, उस अटैचमेंट, उस प्यार, उस केयर, उस चीज़ के साथ नहीं रहते साथ में, वो चीज़ें बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हैं। ठीक है, सो लव मैरिज में यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि लव मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट
बस पता नहीं यार, कुछ लोग बस ऐसे ही शादी कर लेते हैं किसी भी इंसान से, लाइक बातचीत हुई, शादी कर ली, और उस चीज़ को वो लव मैरिज का नाम दे देते हैं। भाई लव एक बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। और जो 70 जने मुंह मार के, मतलब 70 जगह मुंह मार रहा है, उसको क्या पता भाई लव क्या होता है, लव फीलिंग क्या है, इमोशन क्या है, लव है क्या, उसे पता है लव क्या होता है। ठीक है, अगर 2 पार्टनर है ना, अगर तुम्हारा पार्टनर 70 जगह मुंह मार रहा है और तुम्हें इस चीज़ का पता है, तो भाई तुम्हें नहीं पता कि लव क्या होता है। और तुम कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें लव करेगा। ठीक है, वो एक बहुत रेयर एक्सेप्शनल केस होते हैं कि तुम्हारे पार्टनर से सिर्फ एक बारी वो किसी के साथ 8-9 साल रिलेशनशिप में था, कुछ गलती हो गई, वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि हाँ वो आगे सुधर के रहेगा और तुम्हारे साथ मैच्योरिटी से रहेगा। वो एक रेयर केस होता है। लेकिन अगर तुमने लव मैरिज की है, तुमने प्यार किया है और फिर भी वो कहीं मुंह मार रहा है, तो भाई ये प्यार नहीं है। कौन सी दुनिया में हो, कहाँ हो तुम। प्यार होता है कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन तुमने कहीं मुंह नहीं मारा है। तुम सिर्फ उस एक पर्सन के लिए रिजर्व्ड हो, सिर्फ उस एक पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो कल तुमसे शादी करेगा, या कल तुम्हें कभी भी किसी से प्यार होगा, तुम सिर्फ उसके लिए हो। अब वो चाहे 10 दिन के लिए है, 10 महीने के लिए है, 10 साल के लिए है, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप योर किस्मत। ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारी किस्मत पे है, टाइम पे है। बट ये जगह जगह मुंह मारना इज नॉट लव। और एक सेल्फिश और मतलब कुछ मतलब की चीज़ों के लिए शादी कर लेना भी प्यार नहीं होता। और कुछ लोग ना ऐसे, मतलब कि एक नया नया जवानी का जोश होता है, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं भाग के, किसी भी कास्ट में कुछ भी, और फिर चीज़ें बहुत अनफेयर होती है। पहले उन्हें लगता है कि नहीं यार हम तो हैंडल कर लेंगे, हम तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, अगर हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो हम कर लेंगे। बट नहीं, टाइम के साथ जब व्हेन यू आर विद फैमिली तो चीज़ें बहुत अप डाउन होती है। अगर हाँ तुम उस टाइम में एक दूसरे का साथ दे लेते हो, निभा लेते हो, तो हाँ तुम ओवरकम कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। और चीज़ें फिर इतनी तबाह खराब होती हैं कि बस फिर ये होता है कि बस अब सेपरेट हो जाते हैं। फिर वो लड़की अपने घर जाके बैठ जाती है एंड लड़का अपने घर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर 50 जगह मुंह मार रहा है और वो तुम्हें लग रहा है वो तुमसे प्यार करता है, तो भाई दिस इज़ नॉट लव। ऐसी ऐसी चीज़ों को लोग प्यार का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली लोग किन चीज़ों को प्यार का नाम दे देते हैं, लोग इन चीज़ों को प्यार का नाम दे देते हैं कि उसने मेरे से शादी कर ली क्योंकि वो मेरे से प्यार करता था। बस मतलब लोग जब किसी अनदर कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज करते हैं, या एज भी नहीं देखते हैं, बस मतलब कुछ भी नहीं देखते और वो शादी कर लेते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, तो कहाँ है भाई प्यार। मतलब ये प्यार होता है क्या? हमने ये प्यार नहीं देखा भाई। हमने ये प्यार देखा है अपनी लाइफ में कि प्यार ये होता है कि या तो तुम खुद शादी कर रहे हो या घर वाले तुम्हारी शादी करा रहे हैं, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैरिज कोई भी हो, या अरेंज हो या लव हो, शादी कोई भी हो, कर दी है तो वो चीज़ तब चलेगी अगर मतलब कि तुम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हो एट एनी कॉस्ट। चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, तुम एक दूसरे के साथ खड़े हो, वो है भाई प्यार। ठीक है, अब वो चाहे अरेंज में हो चाहे वो लव में हो। ठीक है, अब वो प्यार नहीं होता कि कोई भी बातचीत हो गई, गिच पिच हो गई, यार वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या तुम्हें नीचा दिखा रहा है, मतलब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है इन एनी कंडीशन, सिचुएशन, कंडीशन कुछ भी, और वो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है और करने की बजाय तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें दिक्कतबाजी दे रहा है, तो भाई वो प्यार नहीं है। चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, प्यार नहीं होता है। प्यार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें गलत करने से रोकेगा, और अगर तुम सही कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें तुम्हें तुम्हारा साथ देगा कि तुम और आगे बढ़ो। ये प्यार होता है भाई। ठीक है, कि गलत अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें रोकेगा कि यार तू ये चीज़ गलत कर रही है। अब वो वट एवर द जेंडर इज, जेंडर कुछ भी हो आपस में, बट वो रोकेगा कि भाई तू ऐसे मत कर, तू गलत कर रही है या तू गलत कर रहा है, तू मत कर। वो तुम्हारे अच्छा बुरा दोनों में तुम्हें बोलेगा। वो पार्टनर नहीं है कि अच्छा कर रहा है तब भी तुम उसका साथ दे रहे हो, गलत कर रहा है तब भी तुम उसका साथ दे रहे हो। दिस इज नॉट लव।
लोगों ने प्यार की डेफिनेशन बदल दी है, एंड लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती इक्वल ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जब, और ये सेम केसेस अरेंज मैरिज में भी होते हैं कि लड़का कुछ नहीं देख रहा है, या तो वो पैसे की वजह से शादी कर रहा है वो, बट वो बताते नहीं है आपस में। अब बता ही देंगे तो फिर प्यार कैसा, या फिर वो शादी थोड़ी होगी। वो आपस में नहीं बताएंगे कभी भी कि मैं किस कारण से शादी कर रहा हूँ। कि कई बार लड़का इस कारण से शादी कर लेता है कि लड़की के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है। कई बार लड़की इस कारण से शादी कर लेती है कि लड़के के पास ये है वो है। मतलब एक वो जेन्युइन जो बॉन्ड होता है ना, उसकी वजह से जब शादियां नहीं होती ना, जब जो एक चीज जेन्युइन होती है, केयर, लव, इमोशन, हर चीज जो एक जेन्युइन होती है ना, जब वो चीज नहीं होती ना, तो दे एंडेड अप टुगेदर लाइक नथिंग हैपन्स। ठीक है, तो मैरिज इज ऑल अबाउट, चाहे वो लव हो या अरेंज हो, लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड एक दूसरे को अपलिफ्ट करना एंड एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये होता है। ना कि ये कि तुम उसे नोच नोच खा रहे हो या वो तुम्हें नोच नोच खा रही है, वो चाहे पैसे से लेके हो या कैसे भी हो। ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनना होता है प्यार। यही सीखा हमने अपने पुराने टाइम से, बड़े बुजुर्गों से, कि बुढ़ापे तक का सहारा है प्यार। वो प्यार नहीं है कि आज वो तुमसे पैसा मांग रही है पागलों की तरह, या वो तुमसे मांग रहा है, या मतलब भसड़ मचे जा रही है, लड़ाई दंगे ये सब हो रहा है। दिस इज नॉट लव। ये सब लव नहीं होता भाई। लव में सब होता ही नहीं है। हाँ, छोटी छोटी नोक झोंक होती है, छोटी छोटी, और उसमें भी इतना होता है कि हाँ, अगर लड़की से छोटी छोटी नोक झोंक हुई है या कुछ थोड़ा थोड़ा सबका होता है। देखो, थोड़ा थोड़ा एक बड़े लेवल पे चीजें होती हैं कि पुलिस थाने कोर्ट पहुंच गए, वो सब प्यार व्यार नहीं है भाई, वो खत्म है। वो चीज कभी चलेगी भी नहीं, वो कभी चलेगी भी नहीं, कभी नहीं चलने की। अगर तुम अपने पार्टनर को जेल का रास्ता दिखा रहे हो, कोर्ट का मुंह दिखा रहे हो, पुलिस का मुंह दिखा रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है वो चीजें चलेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा चलेंगी। नोक झोंक कितनी होती है सिर्फ कि हाँ, मैं नाराज होके बैठ गई ऐसे, तो वो मुझे आके मनाए, या वो बैठ गया तो मैं उसे, बस इतना होता है। इतनी नोक झोंक होती है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी जो सबकी फैमिली में होती है, जो बिफोर मैरिजेस भी होती हैं, आफ्टर मैरिजेस भी होती हैं, उतना चलता है ना भाई, तब रिलेशनशिप्स वर्क करती हैं। एंड एफर्ट लगाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। लड़की को भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं और लड़के को भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारा लव रिलेशनशिप चले। बट बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता होता भाई। वो सिर्फ किसी कारणवश, जब तुम किसी कारणवश शादियाँ करते हो ना, या चाहे वो लव हो या अरेंज हो, तो वो नहीं चलती हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लड़कियां बोलेंगी कि तलाक लेना गलत नहीं है। हाँ, तलाक लेना गलत नहीं है, बट यू आर प्लेइंग विद समवन लाइफ, तो वो भी गलत है ना। मैं मानती हूँ तलाक लेना गलत नहीं है, कि अगर एक इंसान हाँ, तलाक वहाँ पे लिया जाता है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं था, और गलती से तुम्हारे घर वालों ने शादी कर दी, और तुम्हें कुछ नहीं पता था कि अगला कैसा है क्या नहीं, और घर वालों ने कर दी, और फिर तुम्हें पता लग रहा है। हाँ, वहाँ पे 1% होता है कि हाँ, तुम तलाक लो तो चलेगा, क्योंकि फिर आगे जाके तुम्हारे साथ बहुत गंदा कर रहे हैं ना। क्योंकि बहुत केसेस होते हैं, बहुत लड़कियों के साथ बहुत बुरा कर देते हैं। तो फिर उस केस में अगर तुम अपनी, देखो, तलाक लो, अपनी जान बचाने के लिए तलाक ले रही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी जान पे खतरा बन रहा है इसके साथ रहने से, मेरी जान जा रही है, मेरे को खतरा है, तो तुम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस में लिया जाता है। बट अगर तुम ऐसे ही मौज मस्ती में ले रही हो तो भाई गलत है। हाँ, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इसके साथ रहने से, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मेरा करियर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा, तो मूव ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तलाक लेना गलत नहीं होता है, बट एक लव की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। लव का मतलब होता है टोटली एक दूसरे को सपोर्ट करना, केयर करना। बट हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर, चाहे वो लव मैरिज में हो या अरेंज मैरिज में हो, कि हाँ, वो बिल्कुल, मैंने ऐसे केसेस तो देखो, जो मैंने बताया ना कि एक बार एकदम लड़की सक्सेस हुई है तो तभी लड़के ने शादी कर ली, पहले नहीं कर रहा था। भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, वो तलाक हुए हैं, उनके बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, मतलब हमारे, मतलब एक बस ऐसे ही है, मतलब आसपास की बातें हैं, रिलेटिव्स नहीं, मतलब बस ऐसे ही सर्कल में, नॉन्स में है ऐसी चीज़ें कि रिलेटिव्स में नहीं है, नॉन्स में है, फ्रेंड सर्कल में कह लो। हाँ, फ्रेंड सर्कल में कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि लड़का कुछ काम धंधा नहीं करता है, लड़की एकदम से सक्सेस हुई है, पैसा आया है, तो लड़के ने शादी की, तो अभी वो बर्बाद है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है।
कुछ रिलेशन नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। वो सीधी बात है, वो लालच से आया था और अब लालच से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिश्ता हमेशा चलता है प्यार से, केयर से। एंड हाँ, अब चाहे लव मैरिज हो, मैं ये नहीं बोलती, मैं कभी नहीं बोलती कि तलाक लेना गलत है। गलत है, मतलब उस टाइम पे गलत है कि तुम बेवजह ले रही हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, तुम्हें लग रहा है कि उसके साथ रहने से तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी बर्बाद होंगे, तुम भी बर्बाद, घर बर्बाद, सब बर्बाद, फिर अलग हो जाओ तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस वजह से कुछ लोग लव को भी ये सोचते हैं कि लव मैरिजेस ख़राब होती हैं, अरेंज मैरिजेस ख़राब होती हैं। मैरिजेस देखो कोई ख़राब नहीं है, बट सारी चीज़ें देख के, सोच समझ के किए जाए ना, जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है ना, अब वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इफ़ देयर इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, तो वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी भाई, वो फ्लरिश करेगी एंड वो बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहेगी। बट अगर तुम वो चीज़ लालच के साथ कर रहे हो या कुछ ना कुछ कारण है, कुछ भी, तो वो चीज़ ख़राब होगी, वो होगी ख़राब। या मैं ये नहीं कहूँगी लव में, वो अरेंज में भी ख़राब होगी। अगर तुम किसी कारण से किसी से शादी कर रहे हो ना, कि वो कमा रही है या वो रिच है, ऐसे वैसे, बाय लुक्स वट एवर, या ज़बरदस्ती, कुछ भी कंडीशन है, तो वो चीज़ ख़त्म होगी भाई। जब तुम्हारा मन नहीं है ना और तुम वो चीज़ कर रहे हो और तुम किसी कारणवश वो चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ ख़राब होगी, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। बट अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत है, ना तुम घर परिवार देखते हो, ना तुम पैसा धन दौलत ये चीज़ें नहीं देखते हो, तो वो चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। दैट्स इट। So ठीक है guys, I am ending this video here. Thank you so much for all your love and support. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Jai Shri Ram everyone.